अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री की हमारे पास जो नाइन्थ के लेवल पर हमारे पास ब्रांचेस है वो है 8। हमारे पास सबसे पहला जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। थर्ड हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बायो केमिस्ट्री हमारे पास फोर्थ नंबर पे है। फिर इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, और लास्ट में हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये ब्रांचेस हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिंट मैंने डेफिनेशन में भी आप लोगों को बताई थी कि फिज़िकल केमिस्ट्री में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री खुद जो है वो हमारे पास साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री खुद साइंस की ब्रांच है, और फिज़िकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, या हम कह सकते हैं इट डील्स विद द इन विच वी स्टडी फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। यह हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक शाख है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर की जो हम तबई खुसूसियात वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो वो तबई खुसूसियात जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हमारे पास है। नंबर 1 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की जो साख्त है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में फिर इसको देखेंगे कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उसमें हम वहाँ पे डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, और इसकी जो एटम की डिस्कवरीज है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनको कैसे डिस्कवर किया गया वो भी हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बनने के अमल भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और थर्ड हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि जो बिहेवियर है, गैसेस का, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। फिजिकल केमिस्ट्री में हम गैसेस का, लिक्विड का और सॉलिड के बिहेवियर को भी पढ़ते हैं कि सॉलिड का कैसे बिहेव करता है, किस माहौल में या किस टेम्परेचर पर इसकी बिहेवियर
इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस तरह लिक्विड की और सॉलिड की। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो टेम्परेचर का असर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं और रेडिएशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, कि मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, या जो रेडिएशंस है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेज है, छुआएं हैं, या अल्फा रेज है, गीमा रेज है, बीटा रेज है, इन रेज का या जो टेम्परेचर है इसका किसी भी मैटर के ऊपर कैसे असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है, ये भी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये पढ़ते हैं, ये खुसूसियत है मैटर की, और मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी मैटर है कि ये बनता कैसे है, और इस तरह बिहेवियर ऑफ गैसेस और लिक्विड और सॉलिड भी हम इसमें पढ़ते हैं, और टेम्परेचर का और रेडिएशन का मैटर के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में अब ये जो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, मैटर की जो तबी खुसूसियात है, वो ये नहीं है बस इतना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि इसकी और भी बहुत सी खुसूसियात है जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कलर भी एक खुसूसियत है, शेप भी एक खुसूसियत है, स्मेल भी एक खुसूसियत है, और इसका जो है फरमाया ये शेप, ये भी इसकी एक खुसूसियत है, डेंसिटी ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी में आता है, प्रेशर है, और ये सारी चीज़ें, या टेम्परेचर है, ये सारी की सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैटर की जो खसूसियात है वो हम तबई खसूसियात, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, वो हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हैं, इसके लॉज भी पढ़ते हैं, इसकी जो थ्योरीज़ है वो भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कम्प्लीटली हम इसको फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे पास इन सब जो जितने भी हमारे पास ब्रांचेज है, सब में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाता है, और सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, नेचर में भी पाए जाते हैं, और इस तरह इसको लेबॉर्ट्रीज में भी बनाए जाते हैं। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की एक शाख है, इन विच वी स्टडी in which we study about those compounds those compounds of those compounds in which carbon and hydrogen means hydrocarbons are present.
अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। अच्छा, जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी इसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स के कार्बन, यानी इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, इसमें कार्बन भी लाजमी मौजूद होता है। तो ये जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स में कार्बन हो और हाइड्रोजन होगा, वो कंपाउंड्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। एंड आल्सो देयर डेरिवेटिव्स, और इसकी डेरिवेटिव्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स किससे कहा जाता है? डेरिवेटिव्स इन कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन से जो नए कंपाउंड बनते हैं वो हम कहते हैं ये इसके क्या है? डेरिवेटिव्स है। ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन से जो नए कंपाउंड बनते हैं वो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो ये इसके क्या है? डेरिवेटिव्स है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। It is the branch of chemistry in which we study about those compounds in which carbon and hydrogen means hydrocarbons are present. ये उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद हो, यानी इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और इनकी जो डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन से जो नए कंपाउंड बनते हैं वो भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका स्कोप क्या होगा? इसका स्कोप हमारे पास है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, और इसके अलावा हमारे पास जो फार्मा है, फार्माक्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, ये इसका हमारे पास क्या है? ये इसका स्कोप है। ETC और भी इसके स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कहा इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में अब तक ये सिंथेसाइज्ड भी हो चुके हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी, और इसके जो कंपाउंड्स हैं वो यानी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कहीं ज़्यादा इनकी तादाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसकी फिर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स है, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, और भी बहुत सी जगहों पर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारे पास केमिस्ट्री की शाख है जिसमें हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। तो उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और इन हाइड्रोकार्बन से जो नए कंपाउंड बनेंगे ये उसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। और ये भी इनके डेरिवेटिव्स और हाइड्रोकार्बन्स ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल से इसकी स्टडी करते हैं। तो आज के लिए इतना इंशाल्लाह काफ़ी है। इसके बाद जो आगे जो ब्रांचेस है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।